का लास्ट बैच आज का लाइनेक्स पर जो हमारा नया बैच है संडे से, उस पर हम ये क्लास का लाइव वीडियो बस 5 से 10 मिनट का डालूंगा, बाकी क्लास अलग चलेगी। तो लाइनेक्स पर जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो चलती है देखते हैं। सबसे पहले जो लाइनेक्स होता है वो कैसे काम करता है वो मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, तो आइए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लाइनेक्स बेसिकली क्या होता है, रेडेट क्या है, कैलरा क्या है, आर्यभट्ट क्या है, सूजी क्या है, मैंड्रेक क्या है, वो सारी चीजें एक अलग चीज होती है, उस पर मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो लाइनेक्स को जब आप लोड करते हैं, देखिए लाइनेक्स को कुछ लोग लाइनेक्स कहते हैं और कुछ लोग उसको लिनक्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोले है वो लाइनेक्स, अलग अलग जगहों पर अलग अलग उसको बोला जाता है। इससे कोई इश्यू नहीं है, आप चाहे लाइनेक्स बोले चाहे लिनक्स बोले। बेसिकली ये बना यूनिक्स से है, यूनिक्स प्लेटफॉर्म पर सारा काम इस पे होता है। ये ओपन सोर्स है, मैं बता चुका हूँ, सारा सोर्स कोड वगैरह आपको इसको फ्री में नेट में मिल जाता है। इसके अलावा जो लिनक्स है, लिनक्स को इंस्टॉलेशन करते समय आपको दो मेथड फॉलो करने होते हैं, एक होता है टेक्स्ट मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। तो जिस मेथड से भी आप लोड करना चाहें लोड कर सकते हैं। जो टेक्स्ट मेथड होता है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कम होता है और ग्राफिकल मेथड टाइम ज्यादा लेता है। तो आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट ले लें चाहे ग्राफिकल ले लें। इसके अलावा जो लिनक्स होता है, लिनक्स पर जो फाइल सिस्टम है वो अलग है, जैसे ext2 है, ext3 है, ext4 है, ये इसके फाइल सिस्टम है। ये बहुत जबरदस्त फाइल सिस्टम है, इस पर भी वीडियो पूरा फाइल सिस्टम से डालूंगा, जैसे फैट क्या है, फैट 32 क्या है, एनटीएफएस क्या है, ये सब फाइल सिस्टम्स पर हम एक अलग से वीडियो करेंगे, तो वहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जो और चीजें हैं वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अब लाइनेक्स को इंस्टॉलेशन के दौरान क्या क्या करना आपको, वो चीज आप इंस्टॉलेशन में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें बेसिकली 3 पार्टीशन बनाना कंपलसरी होता है, जैसे स्लैश बूट और तीसरा पार्टीशन होता है स्वैप पार्टीशन। ये 3 पार्टीशन बनाए जाते हैं। स्लैश जहाँ पर लिनक्स लोड होता है, बूट यानी बूटेबल फाइल्स, VMline जो इसकी बूटेबल फाइल है, और स्वैप यानी रैम का हम डबल कर देते हैं ताकि क्या हो, हार्ड डिस्क का स्पेस रैम की तरह यूज हो और स्पीड क्या हो जाए, जबरदस्त मिले। तो ये 3 पार्टीशन कंपलसरी होते हैं लाइनेक्स का इंस्टॉलेशन के दौरान। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे पार्टीशन बनाते हैं वॉल्यूम मैनेजर से, वो आगे की फर्दर कहानी है, वो आगे क्लियर कराऊंगा। तो 3 पार्टीशन हमें इंस्टॉलेशन के दौरान बनाने होते हैं। इसके बाद लिनक्स को जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी सारी कमांड्स का नॉलेज होना चाहिए। लिनक्स में ऑनर का नाम रूट होता है, यूनिक्स फैमिली के सारे ऑनर्स का नाम रूट है, विंडोज के ऑनर का नाम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैं बता चुका हूँ, और जो नोवेल है उसके ऑनर का नाम एडमिन होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो लाइनेक्स में जब आप एज ए ऑनर एंटर होंगे तो रूट एंटर होने पर ज्यादातर आपको हैश मिलता है और यूजर पर आपको डॉलर मिलेगा। तो आप जब लॉगिन होंगे तो डॉलर और हैश से आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि आप रूट से लॉगिन है या डॉलर से लॉगिन है। तो ये चीज आपको क्लियर रहेगी, इससे जब आप इसको इंस्टॉलेशन के बाद एज ए रूट एज ए ऑनर आप एंटर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में जब आप एंटर होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर। अब लिनक्स में आगे की जो चीजें होती है, लिनक्स में आपको आगे क्या करना होता है, सारी कमांडें, बेसिक कमांडों का नॉलेज होना चाहिए, जो कॉपी है, कट है, पेस्ट है, डायरेक्टरी बनाना है, फाइल बनाना है, वो सारी कमांडें आपको इसमें बेसिक्स में पता होनी चाहिए। इसके बाद पैकेज डालना आना चाहिए, ड्राइवर्स डालने आने चाहिए, ये सब कमांडों का वीडियो में लगातार देता रहूंगा। लिनक्स का जो शाम का बैच है उसमें आपको सारी चीजें कवर होती रहेंगी, कैसे कैसे हमें इसमें पार्टीशन, क्या बेसिक कमांडें करनी होती है। इसके अलावा लिनक्स में जो आगे की चीज बता रहा हूँ वो क्या होती है कि लिनक्स में फिर होते हैं सर्वर्स। सर्वर्स में कौन कौन से सर्वर्स होते हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको कुछ थोड़े बहुत बता देता हूँ। जैसे लिनक्स में सांबा सर्वर है, टेलनेट है, DHCP है, FTP है, वेब सर्वर है, फाइल सर्वर है, मेल सर्वर है, DNS है, NFS है, NIS है, प्रॉक्सी सर्वर है, अपाचे है। ये डिफरेंट सर्वर्स हमें करने होते हैं, ठीक है। रिच सर्वर, रेडियस सर्वर, ये सब सर्वर्स हमें डिटेल में आगे करना होता है। इन सर्वर्स को जब आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो यम पैकेज इंस्टॉलर्स को भी हमें देखना होता है, वो सारी चीजें भी हमें कॉन्फ़िगर करनी होती है। तो ये लिनक्स में पूरी चीजें जो सर्वर्स है ये आएंगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर हार्ड डिस्क को मैनेज करना, पार्टीशन बढ़ाना घटाना, यूजर्स को राइट्स देना, यूजर ग्रुप अदर यूजर्स के साथ, अदर्स के साथ क्या परमिशंस देनी, ये सारी चीजें, ड्राइवर्स, सारा कुछ ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सर्वर और ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा लिनक्स में आपको पूरा नेटवर्क का पता होना चाहिए, जो बेसिक नेटवर्क है।
नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्या है, इंटरनेटवर्क क्या है, इंटरनेटवर्किंग क्या है, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, लैन मैन वैन टोपोलॉजी क्या है, ओएसआई लेयर क्या है, कनेक्टिविटी डिवाइस क्या है, राउटर रिपीटर हब ब्रिज स्विच क्या है। इसके अलावा आपका सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, वीएलएसएम, समराइजेशन, रूट एग्रीगेशन, IPv6 का पूरा पता होना चाहिए। इसके अलावा केबल्स पता होना चाहिए आपको, केबल्स कोएक्सियल केबल क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या है, सारी केबल्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। केबल्स आपको पूरी पता होना चाहिए। वायरलेस नेटवर्क, ब्लूटूथ, वायरलेस वाईफाई से क्या कनेक्टिविटी है, वो सारी चीजें पता होना चाहिए। नेटवर्क का पूरा बेसिक कमांड आपको आना चाहिए। इसके बाद आप लाइनक्स के सर्वर पर जाते हैं, तब आपको सारी सर्वर्स की चीजें क्लियर होती है। अब सर्वर में अगर हम बात करें कि सर्वर्स में जैसे DHCP सर्वर भी हमें करना होता है। DHCP सर्वर वो सर्वर होता है जो सारी मशीनों को IP एड्रेस देने का काम करता है डायनेमिकली। इसके अलावा स्टैटिकली भी अगर आप किसी को एड्रेस देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कौन सा एड्रेस आपको नहीं देना है, कौन सा एड्रेस आपको पर्टिकुलर एक मशीन पर परमानेंट देना है, एड्रेस कितनी देर के लिए देना है, ये सब चीजें आपको DHCP सर्वर से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन करने को मिलता है। तो DHCP एक नॉर्मल डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। मशीन को आप IP एड्रेस डायनेमिकली दे सकते हो, स्टैटिकली दे सकते हो, और अपीपा, माइक्रोसॉफ्ट में अपीपा के थ्रू एड्रेसिंग होती है। अगर माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम उसे DHCP से नहीं मिल रहा है, स्टैटिक IP नहीं है, तो अपीपा के थ्रू एड्रेस ले लेता है। तो ये DHCP सर्वर के बाद फिर आगे सर्वर्स होते हैं, जैसे टेलनेट का सर्वर है। टेलनेट का क्या यूज है, टेलीफोनिक नेटवर्क, टर्मिनल इम्यूलेशन, रिमोटली कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। आजकल उसको SSH ने टेक ओवर किया, क्योंकि टेलनेट का जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, मतलब पासवर्ड वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है, इस कारण SSH का यूज करते हैं सिक्योर शेल का, उस पर मैं बात करूंगा। इसके अलावा जो अगली चीजें आती हैं, सांबा सर्वर बेसिकली फाइल शेयरिंग के लिए होता है। बहुत सारे फीचर्स हैं सांबा के, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर आपका प्रॉक्सी सर्वर है, फिर अपाचे सर्वर है, फिर आपका मेल सर्वर जिसको कहते हैं, फिर DNS, NIS, NFS, ये सारे सर्वर हमें लाइनक्स में डिटेल में करते हुए चलना। तो ये वीडियो है, हम बाकी क्लासेस, ये आज की क्लास के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर कवर किए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।